हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो हम देख रहे थे एवरेज और एवरेज के हमने दो पार्ट कंप्लीट कर दिए और टुडे वी विल सी द नेक्स्ट वन विच इज पार्ट थर्ड ऑफ एवरेज। तो हम पार्ट थर्ड देखेंगे और क्वेश्चन 20 से लेके 27 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आर.एस. अग्रवाल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 संख्याओं का औसत 240 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 240। इनमें से पहली दो संख्याओं का एवरेज, सॉरी यहाँ एवरेज नहीं टोटल है, 5 संख्याओं का टोटल 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का एवरेज 30 है। ठीक है, पहली दो संख्याओं का एवरेज 30 है और लास्ट दो संख्याओं का एवरेज कितना था, 20 का क्वेश्चन 70। ठीक है, और लास्ट दो संख्याओं का एवरेज कितना है, 70। तो हमसे पूछ रहा है थर्ड नंबर क्या है, तीसरी संख्या बताइए। ठीक है, इस टाइप से हम सवाल पहले भी कर चुके हैं, कुछ भी नहीं करना है। यदि पहली 5 संख्याओं का टोटल दे के रखा है हमें, है ना, पहली 5 संख्याओं का टोटल दे के रखा है कितना है, 240। फिर शुरू की दो संख्याओं का एवरेज दे के रखा है ना, ध्यान रखना है एवरेज दिया हुआ है। शुरू की दो संख्याओं का एवरेज यदि 30 है तो टोटल कितना हो जाएगा, इन दो संख्याओं का टोटल कैसे निकालेंगे, 2 × 30 विल बी 60। सिमिलरली लास्ट दो संख्याओं का यदि हम टोटल निकालें, लास्ट दो संख्याओं का टोटल निकालें तो टोटल दो संख्या और उनका एवरेज 70 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 70 बराबर 140। अब हमारे पास पांचों संख्याओं का टोटल है, यहाँ शुरू की दो संख्याओं का टोटल है और यहाँ लास्ट की दो संख्याओं का टोटल है। तो हम क्या करेंगे, हमें तीसरी संख्या निकालना है, कुछ नहीं करना, जो टोटल सबका है उसमें से शुरू की दो और आखिरी की दो को जोड़कर माइनस कर देंगे। तो 140 और 60 200, 240 में से 200 जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा आंसर 40। बट यदि हम बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन में, तो 40 हमें ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हमारा आंसर जो जाएगा नन ऑफ दीज से जाएगा, है ना। बुक में 40 जो है नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ई जिसमें नन ऑफ दीज है, क्योंकि 40 आंसर हमें नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 था ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। ठीक है, इधर लिख लेता हूँ मैं एवरेज, 5 संख्याओं का एवरेज 306.4 है। पहली दो संख्याओं का 431, पहली दो संख्याओं फर्स्ट दो नंबर का एवरेज कितना दे के रखा है, 431, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दे के रखा है, 214.5। लास्ट दो संख्याओं का एवरेज कितना दे के रखा है, 214.5 है। तो हमें बताना है तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, सिमिलरली या सेम टू सेम वही सवाल है जो कि हमने यहाँ किया था, बस यहाँ क्या है डेसिमल की बात है, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज दे के रखा है इतना है, तो यदि हम इन 5 संख्याओं का टोटल निकालें तो कैसे करेंगे, 5 × 306.4। चाहो तो डायरेक्ट डेसिमल से मल्टीप्लाई कर लो और पीछे से एक अंक बाद डेसिमल लगा दो। यदि ऐसा नहीं करना तो यहाँ से हटाया तो नीचे 10, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो इन 5 संख्याओं का टोटल कितना आया, 1532। आगे क्या बोल रहा है, दो संख्याएं जो हैं, पहली दो संख्याओं का एवरेज 431 है, तो यदि हम पहली दो संख्याओं का टोटल निकालें तो कितना आएगा, 2 × 431 462 टोटल। और लास्ट दो संख्याओं का एवरेज यदि 214.5 है, और यदि हम लास्ट दो संख्याओं का टोटल निकालें तो कितना आएगा, 2 × 214.5। डेसिमल हटाया नीचे 10, 2 × 5 = 10, 5 से ऊपर सब कट जाएगा ना, 5 × 4 = 20, बचेगा 1, 5 × 2 = 10, बचेगा 4, 5 × 9 = 45। तो हमने क्या देख लिया, पहली 5 संख्या सॉरी पूरी 5 संख्याओं का टोटल कितना है, 1532। पहली दो संख्याओं का टोटल हमने निकाल लिया 482 और लास्ट की दो संख्याओं का टोटल हमने निकाल लिया 429।
हमें बीच की संख्या या तीसरी संख्या बताना है, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे। तो 4 और 4 8, 860 और 20 80, 880 और ये 10 90 और एक 91। तो 1532 में से 891 घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 9 गया तो 4 बचे, 14 में से 8 गए तो 6 बचे। ठीक है, एक सेकंड और देख लेते हैं। पहली 5 संख्याओं का एवरेज दिया था तो हमने टोटल निकाल लिया। इधर एवरेज दिया था 462, इधर दिया था है ना 2 से 5 बार काट दिया, 5 से 5 चौके 20, 1 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 9 45। ठीक है, ये इधर 4 तो 860 और 20 880 और 9 89, 90 और 1 91। ठीक है, 1532 में से 891 गए, 4 यहाँ हो जाएगा 4 641। अब देख लेते हैं, इसने हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन नंबर 21। तो तीसरी संख्या कौन सी है, और हम देख सकते हैं हमारी बुक में जो है ऑप्शन में अगेन आंसर नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर बुक में के हिसाब से क्या होने वाला है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ई हमारा बुक के हिसाब से आंसर आ गया, क्योंकि जो सही आंसर है वो बुक में, हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसको पहले रब कर देते हैं, है ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई, इसको रब कर दे। हाँ जी, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला। क्वेश्चन नंबर 22। 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं की बात हो रही है, 5 संख्याओं का एवरेज दे के रखा है इसने। 5 संख्याओं का एवरेज जो है वो कितना है, 65। आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज 81 दे के रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत दे के रखा है इसमें 38। तो हमें बताना है तीसरी संख्या क्या है। ठीक है, उसी टाइप के सवाल है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, संख्या के लिए चेंज है, कुछ भी नहीं करना है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज यदि 62 है तो पहली 2 नहीं 5 है ना, तो पहली 5 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 325। यदि 5 संख्याओं का एवरेज 65 है तो टोटल कैसे निकालेंगे, 5 का 65 में गुणा कर देंगे, 325 आ गए। अब पहली 2 संख्याओं का एवरेज यदि 81 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 81, 162। सिमिलरली लास्ट 2 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 76। नाउ व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसमें से माइनस करना है क्योंकि तीसरी संख्या पूछ रहा है। तो 325 में से क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। कितना आया, 238। अब देखते हैं एक बार इसने पूछा क्या था हमसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22। एक सेकेंड, है ना, 22। हाँ, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ हमने 5 संख्याओं का एवरेज 65 दिया था तो हमने टोटल निकाल लिया। 5 × 65 बराबर 325। पहली 2 संख्याओं का एवरेज 81 दिया था तो हमने टोटल निकाल लिया 162, इसका इससे मल्टीप्लाई करके। लास्ट की 2 संख्याओं का एवरेज 38 दिया था, हमने टोटल निकाल लिया 2 × 38 बराबर 76 करके। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ये 325 में से इन दोनों को जोड़ के घटाना है। ठीक है, तो अच्छा ये जोड़ दिया था, चलो मैंने मिटा दिया। तो कितने हो जाएंगे, ये होगा 6 2 8, 6 6 12 और 13 3, हासिल आई 1,
325 में से 238 गए तो 15 में से 8 गए तो 7 बचे, 11 में से 3 गए तो 8 बचे और 2 में से 2 गए तो 0। तो ये आ गया हमारा आंसर 87। और देख लेते हैं बुक में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तीसरी संख्या क्या ये पूछा था ना, हमारा आंसर आ गया 87। ऑप्शन नंबर बी जो है बुक में आप चेक कर लें, है ना। ये RS अग्रवाल जो है ये अभी जिसके पास एकदम लेटेस्ट होगी, है ना, मे बी कि उसमें ये क्वेश्चन ना मिले। हाँ, जिसके पास थोड़ी पुरानी बुक होगी RS अग्रवाल की, उसमें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे और जो नंबर पे लिखे हुए हैं वैसे ही मिलेंगे, है ना। जैसे हमने 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 22 ही आपको मिलेगा। कुछ स्टूडेंट जिनके पास नई बुक है ना, तो वो टेंशन ना लें, मैं ये कंप्लीट करवाने के बाद वो वाली बुक भी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा, है ना, नई वाली। पहले हम ये कंप्लीट कर लें तो आपका सारा कवर हो जाएगा। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि इसको कंप्लीट कराने में और फिर आगे टाइम तो लगेगा, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कंसेप्ट सब वही हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दिए गए हैं, कुछ जो और एग्ज़ाम में पिछले आए हुए हैं वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो जो RS अग्रवाल वाली सीरीज़ है वो तो आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो जनरल मैथ्स चलती है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे देखेंगे, यदि उसके टच में रहेंगे तो आप अगली बार, या आपके पास जो नई RS अग्रवाल है उसके क्वेश्चन आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो वो वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी चेक कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए छोड़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम, इसको रब कर देते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23? 13 संख्याओं का औसत 68 है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 68 है तो उनका टोटल कितना होगा? 13 गुणे 63, 13 छीन 78 तो मीन्स हो जाएगा 780 और 13 अट्ठे 104, मतलब टोटल हो जाएगा 884, ठीक है। तो जब हम 13 को 68 में गुणा करेंगे तो 884 आएगा। मीन्स इसने क्या दिया था, 13 संख्याओं का औसत 68 है तो हमने 13 संख्याओं का टोटल निकाल लिया, 13 गुणे 63 बराबर 884। आगे पढ़ लेते हैं। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत यदि 63 है तो उन्हीं 7 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 441, ठीक है, 441। और आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। यदि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? 7 गुणे 70, इट मीन 490। तो पूछा क्या था इसने, 7वीं संख्या क्या है। इसी टाइप का सवाल करते करते हुए हम चौथे सवाल पे आ गए हैं ना। अब तो आपको समझ में एक्यूरेट आना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करना है हमारा आंसर। तो 400 4 तो 890 और 10 यहाँ से ले लेंगे तो 930 और 1 31, 931 से आया हमारा टोटल। और इधर कितना है? 884, है ना। 400 400 800, हाँ ठीक है। इसमें से 884 को माइनस कर देंगे तो 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया तो 4 और ये हमारा आंसर आ गया 47। अब चेक कर लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23 बी, ठीक है। ऑप्शन बी में बुक में मिल जाएगा आपका। ये क्वेश्चन 23 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। दो संख्याओं ए बी का औसत 20 है, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं ए बी का औसत 20 है। यदि दो संख्याओं ए बी का औसत 20 है तो ए बी दो संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2 बराबर 40। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या में बी का औसत 20 है, बी सी का औसत 19 है। यदि दो संख्या बी सी का औसत 19 है तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38। समझ में हो गया। फिर आगे सी ए के बारे में बात करेगा। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर? ठीक है 21 है, ठीक है। 21 है तो उनका टोटल करेंगे तो 21 इंटू 2, क्योंकि दो संख्या सी और ए का एवरेज 21 बुक में देके रखा हुआ है क्वेश्चन में। तो उनका टोटल निकालेंगे तो हम 21 गुणे 2 बराबर 42। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 42, ठीक है। टोटल
ए बी का एवरेज 20 दिया था तो ए बी का टोटल निकाला तो 20 गुणे 2 40, बी सी का एवरेज 19 दिया था तो टोटल निकाला तो 92 तो 38, सी ए का एवरेज 21 दिया था, दो संख्या है सी और ए, इसलिए उसका टोटल निकालेंगे तो 21 गुणे 2 बराबर 42 मीन्स 42। ठीक है, आगे देखेंगे। अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन 24, ए का मान बताना है हमें, तो ए का मान कितना है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आएगा कि नहीं। देखो ए बी, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी बी है, इधर भी, इधर भी सी, इधर भी सी, मतलब 3 2 बार आए ना, हर चीज़ 2 बार। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ए बी सी इस तरफ आया, और 40 और 30 70 और 8 78 88 98 108 118 और 2 120 टोटल आया। तो यहाँ से यदि हम ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे तो 120 के अकाउंट में 2 चले जाएगा ना, और 120 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 60। अब इसने हमसे पूछा था ए की वैल्यू, हमारे पास तीनों का टोटल है ए बी और सी का। यदि हम इसमें से ए की वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से बी सी की वैल्यू घटा दें तो हमें पता पड़ जाएगा। भाई देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि हमें पता है और हमें यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बी और सी की टोटल जो है उससे घटा दें, तो बी और सी आपस में कट जाएंगे, माइनस का अंदर बना होगा तो ये माइनस बी और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बी सी कट जाएंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना हमें, ए बी सी की हमारे पास 60 है, बी सी की घटा दें, बी सी का टोटल कितना है 38, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी मीन्स ये तो पूरी 60 है, और इस 60 में से बी और सी की घटा दें जो कि कितनी है 38, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 22। देख लेते हैं बुक में कहाँ दिया हुआ है, 22 22 24 हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बुक में ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इसको करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 25 ए बी की औसत मासिक आय 14,000 है, बी तथा सी की औसत मासिक आय, इसी जैसा सवाल है लेकिन उस टाइम पूछ रहे हैं, देखते हैं अभी करते हैं। चलो क्या बोल रहा है, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। यदि ए और बी दो लोग हैं, उनकी औसत मासिक आय यदि 14,000 है, तो यदि मैं टोटल निकालना चाहूँ तो 14,000 गुणे 2 बराबर 28,000 आएगा। ये तो हम सीख चुके हैं, तो मैं सब में डाले डायरेक्ट ए बी टोटल 28,000 लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला है, आगे बोल रहा है बी और सी की औसत मासिक आय 15,600 है, बी या सी की औसत मासिक आय 15,600 है। तो यदि मैं बी और सी का टोटल निकालूँ तो कितना होगा 15,600 गुणे 2 है, कितना हुआ 31,200 रुपये। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी और ए की भी बोल रहा होगा, सी और ए की कितनी है 14,400, 14,400। यदि एवरेज है सी और ए का या ए सी का, तो टोटल करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28800। अब पूछा किसका था ये, और देख लेते हैं कहाँ है। तो बी की मासिक आय बताइए, ठीक है ना, बी की मासिक आय पूछ रहा है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास ए बी का टोटल है, बी सी का टोटल है, सी ए का टोटल है। यदि हम इन सबको ऐड करें तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेके, क्योंकि हर चीज़ 2 बार आ गई, और बराबर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 30 20 50 और 20 70 और 8 78 और 1 79 है ना, और 8 87 और 8 और 2 10 1 88 मीन्स 88,000। तो यहाँ से मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा है ना, 8800 में, तो 44,000 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और इसने पूछी क्या थी बी या सी, देख लेते हैं। बी की पूछी थी
बी की पूछिए तो बी की कैसे निकलेगी, यदि हम ए बी सी तीनों में से ए और सी की वैल्यू रखते हैं तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। और ए और सी का टोटल कितना है 28,800, 28,800 है ना। तो कितना बचेगा 5,200। और ये हमारे क्या है बी की पूछी थी इसने आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इधर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बार और देख लो, यहाँ 0 में 0 ये 2 0 चले गए है ना, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, फिर यहाँ हो गया 5 ये 4 3 में से 2 गए, अरे हाँ यहाँ 1 आ गया 15,200। ऑप्शन नंबर बी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26वां, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां देखेंगे। क्या बोल रहा है, एक समूह विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। एक समूह की बात हो रही है कि उस समूह में कुछ विद्यार्थी हैं जिनके औसत अंक देखे रहते हैं कितने 63 हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इनमें से 3 के प्राप्तांक, इनमें से 3 के प्राप्तांक ये देखे रहते हैं, ठीक है। 78, 69 और 48 है। पहली लाइन में बोल रहा है एक समूह में कुछ विद्यार्थी हैं जिनके औसत प्राप्तांक 63 है, जिनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है, ठीक है ना। 78, 69 और 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत किसने है, बाकी के शेष 6 की पूछ रहा है। तो देखो भाई पहली लाइन में क्या बोला था, कुछ विद्यार्थियों का औसत 63 है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बोल रहा है मतलब अभी फिलहाल हमें नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं। पर जैसे ही हमने दूसरी लाइन पढ़ी तो उसमें से पहले क्या बोलता है दूसरी लाइन में, जिनमें से 3 के नंबर इतने हैं, है ना, किसी के 78, किसी के 69 और किसी के 48 हैं। और बाद में बोल रहा है क्या था, 6 वालों को क्या था, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने, शेष 6। यहाँ से हम क्या समझे कि शेष 6 तो 6 वो और 3 ये, मीन्स हमें यहाँ से पता पड़ा कि टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं। और हमने क्या बोला था, एक समूह में कुछ विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 63 है। तो यदि हम टोटल निकालें तो हमें पता पड़ चुका है 9 लोग हैं, है ना। तो कितना आएगा, 9 छक्का 54, 540 और 9 3 27 तो 7 567, ठीक है। तो हमने इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो 567 हमारा टोटल निकल गया। अब इसने क्या बोला था कि नीचे दिया हुआ है 3 बच्चों के प्राप्तांक कितने हैं, 3 बच्चों के प्राप्तांक कितने हैं, तो हम इनका टोटल निकालने, टोटल कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे 195। इन तीनों का यदि हम टोटल करेंगे, ठीक है, तीनों का टोटल करेंगे 78, 69 और 48 का तो 195 आएगा। अब इसने क्या बोला था, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो हमारे पास टोटल का पता है ना, और 3 का पता है, तो शेष 6 के निकालने तो हम कैसे करेंगे, टोटल में से इसको घटा देंगे 195, तो कितने बचेंगे 2 7 3, है ना। तो ये तो टोटल निकल के आया 6 विद्यार्थियों का, पर इसने टोटल नहीं पूछा, इसने पूछा था औसत, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत। तो यदि 6 विद्यार्थियों का टोटल इतना है तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 6 का पूछा है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 6 36, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 62। अब देख लेते हैं बुक में ऑप्शन, बुक में ऑप्शन नहीं है, बुक में नन ऑफ दीज जो है ऑप्शन नंबर ई 62 बुक में ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ई अकॉर्डिंग टू बुक नन ऑफ दीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए दिस इज आवर लास्ट सम, ठीक है। फर्दर वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है। और इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में 28 नंबर के क्वेश्चन से। और लास्ट अभी हमारा 27 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 28 छात्रों की बात हो रही है। 28 छात्रों का औसत अंक जो थे गणित में 50 थे। तो यदि 28 लोगों के औसत अंक 50 थे, तो यदि मैं टोटल निकालूं तो कैसे निकलेगा, 28 का 50 में उड़ा करके, तो कितना होगा, 28 पंजे 140 और 8 1400, है ना। आगे क्या बोल रहा है, 8 विद्यार्थी क्लास छोड़कर चले जाते हैं। अभी टोटल कितने, 28, 8 छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 20। और उनके क्लास छोड़ के जाने से क्या होता है, शेष विद्यार्थियों का औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। और औसत अभी कितना है, 50। और इन 8 के जाने से औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, मतलब 50 में 5 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 55। तो ये बाकी के शेष का टोटल निकाल लिया हमने, कितना, 20। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200। तो हमारे पास यहाँ पूरे 28 बच्चों का टोटल है और यहाँ पर 20 बच्चों का टोटल है। यदि 28 में से 20 का मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, 8 बच्चों का टोटल। और 8 बच्चों का टोटल कितना है, 1400 में से 1200 हटा देंगे तो 300 हमें मिल जाएगा, जो कि 1400 में से 2 यहाँ 1100 आएगा ना, 1100, तो कितना 300। ये 8 बच्चों का टोटल आया, बट इसने हमसे 8 बच्चों का टोटल नहीं, इसने हमसे बोला था 8 बच्चों का एवरेज। तो कैसे निकलेगा, 300/8, है ना। तो कितना हुआ, 37.5, ये हमारा आंसर आ गया। देख लेते हैं बुक में, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो दे के रखा हुआ, अरे हाँ ये यहाँ बी देखना है, ऑप्शन बी बुक में। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 28 से लेके आगे तक के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।